सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका द हरमन टीवी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हिम्मत, जुनून और मेहनत से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। गोविंद जायसवाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले हैं और उनके पिता एक रिक्शा चालक थे। गोविंद के घर में बुनियादी सुविधाओं के लिए उनके पिता ही एकमात्र सहारा थे। वहीं बचपन में एक बार गोविंद खेलते हुए मोहल्ले में ही रहने वाले एक दोस्त के साथ उसके घर चले गए थे, जहां दोस्त के पिता ने गोविंद को घृणा की भावनाओं से देखते हुए अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की। घर से बाहर निकलने की मात्र एक ही वजह थी कि गोविंद के पिता रिक्शा चलाते थे और उनके दोस्त के पिता एक अमीर परिवार के थे। जब दोस्त के पिता ने गोविंद की गरीबी का मजाक उड़ाया, तब उस समय गोविंद की उम्र महज 11 साल की थी। छोटी उम्र में गोविंद इन बातों को समझ ना सके। फिर एक दिन गोविंद ने ये सारी बातें एक वरिष्ठ व्यक्ति के साथ साझा की। फिर उन्होंने समझाया कि तुम्हारा बैकग्राउंड कमजोर है, इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसा कहा है। साथ ही उस व्यक्ति ने कहा, जब तुम IAS बन जाओगे। गोविंद ने मन ही मन IAS बनने की ठान ली। तब गोविंद छठी कक्षा में पढ़ते थे। बचपन से ही अपने पिता के खिलाफ कठोर शब्द गोविंद को तीर की तरह चुभते थे। गोविंद अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देना चाहते थे। गोविंद ने वाराणसी से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा सरकारी स्कूल से मैथ से ग्रेजुएशन किया, मगर ग्रेजुएशन की तैयारी के दौरान 14 घंटे तक लाइट गायब रहती थी। इसके अलावा पड़ोसी वाले जनरेटर चलाते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा शोर होता था। ऐसे में पढ़ाई करने के दौरान किसी प्रकार की रुकावट ना हो, गोविंद अपने कानों में रुई डालकर पढ़ाई करते थे। गोविंद को उस दिन की घटना याद रही और वो बात उनके दिल पर लग गई और उन्होंने ठान लिया था कि वो IAS बनकर ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद गोविंद IAS की तैयारी में जुट गए। मगर एक ही कमरे में पूरे परिवार के साथ रहने की वजह से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना बहुत मुश्किल था। फिर IAS बनने का सपना आंखों में लिए गोविंद 2005 में तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। ऐसे में गोविंद की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन 30,000 रुपए में बेच दी थी। वहीं रिक्शा चलाने के दौरान गोविंद के पिता के पैर में चोट लग गई। ठीक से दवा ना लेने के कारण टेटनस हो गया, लेकिन इस बात की भनक गोविंद को नहीं लगी, क्योंकि पिता चाहते थे कि बेटा अफसर बनकर परिवार का नाम रोशन करे। गोविंद ने सोच लिया था कि एक दिन लोगों को इस रिक्शा वाले के बेटे पर गर्व हो। दिल्ली में IAS की तैयारी के दौरान भी कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। गोविंद पार्ट टाइम कुछ बच्चों को मैथ की ट्यूशन देने लगे थे। कई बार गोविंद के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक बार घर का रेंट देने के बाद उनके पास केवल 150 रुपए थे। ऐसे में गोविंद पूरे दिन भर में एक ही टाइम ही खाना खाने लगे थे, लेकिन समय से खाना ना खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। मगर तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और IAS की तैयारी जारी रखी। दोस्तों गोविंद बताते हैं कि एक बार उन्होंने 35 दिन तक लगातार पढ़ाई की थी और जिसमें वो 12-3 दिन बाद कपड़े चेंज करते थे। वो सारा दिन पढ़ते रहते थे। उन्हें हर हाल में अपने पिता का सपना पूरा करना था। दोस्तों, साल 2006 में गोविंद ने पहली बार IAS की परीक्षा दी। अपने पहले ही प्रयास में गोविंद ने IAS की परीक्षा में 48वां रैंक हासिल किया और हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले की पहले में वह टॉपर रहे थे। गोविंद को अपने रिजल्ट देखने के बाद खुशी का ठिकाना ना रहा।
गोविंद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि इस खुशखबरी को वह अपने पिता तक कैसे पहुंचाएं। फिलहाल दोस्तों, गोविंद बताते हैं कि वह जिस एरिया में रहते थे, शहर में वहां इंडस्ट्रियल एरिया था, तो सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक आवाज आती रहती थी। लेकिन फिर भी इन हालतों में गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सपना पूरा करके दिखाया। फिलहाल गोविंद ईस्ट दिल्ली एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। गोविंद जायसवाल का मानना है कि अगर उन्होंने बुरे दिन नहीं देखे होते तो वह सफलता और जिंदगी का मतलब कभी नहीं समझ पाते। दोस्तों, ये थी गोविंद जायसवाल की कहानी, जिन्होंने अपने सपने को पूरा करके दिखाया। दोस्तों, गोविंद जायसवाल कहते हैं कि अपने टारगेट को देखिए, टारगेट की डिस्टेंस को देखिए और फिर रोज अपनी स्पीड को देखिए कि आप अपने टारगेट के कितने नज़दीक पहुंच रहे हैं। और अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना होगा, क्योंकि बिना आप कुछ पे किए आप कुछ पाने की उम्मीद इस दुनिया में नहीं कर सकते। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ डाउट है तो वो भी लिखिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।